जय जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब होगी 49 दिनों तक महाप्रलय, सबका महाविनाश और बचेंगे केवल 72 जोड़े, कब है वो दिन? ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी 27 मई हमारे 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी का जन्म और तप कल्याणक। वैसे 20 तीर्थंकरों के जन्म तप कल्याणक का एक ही दिन होता है। तीर्थंकर श्री संभवनाथ जी, तीर्थंकर श्री सुमितनाथ जी, तीर्थंकर श्री अरहनाथ जी और तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी, इन चारों को छोड़कर सभी तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याणक एक ही दिन आते हैं। पर यह ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी का दिन हमारे 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी के जन्म तप मोक्ष कल्याणक से ठीक 2 दिन पहले, वह दिन जिस दिन इस धरा पर महाप्रलय की शुरुआत होगी, वह महाप्रलय जिसमें सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कब आएगी वह महाप्रलय? जी हाँ, ठीक 29,552 वर्षों बाद, जिस महाप्रलय में केवल 72 जोड़े ही पूरी धरती पर बचेंगे, वो प्रलय आएगी भरत और ऐरावत क्षेत्र में और इन क्षेत्रों के भी आर्यखंड में। इसमें यह क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जिसमें हम और आप रहते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र के 6 खंडों में 5 मलच व 1 आर्यखंड होता है और इस 2.5 द्वीप में 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्रों में 5 आर्यखंड हैं। अब सर्पणी काल जो इस समय चल रहा है, उसमें दुक्मा काल के 49 दिन कम 21,000 वर्ष बीत जाने के बाद, यानी अभी दुक्खम पंचम काल 18,552 वर्ष के बाद 21,000 वर्ष और उसमें 49 दिन शेष रहने पर पूर्ण विनाशक महाप्रलय की शुरुआत होती है। इन 49 दिन के पहले 7 दिन तक विनाशक अति तीव्र वायु, भयंकर आंधी तूफान चलती है, जिसमें वृक्ष और पर्वत सभी नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे समय मनुष्य, पशु पक्षी और सुरक्षित स्थान के लिए तड़प जाते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं। उस समय 72 जोड़े गंगा सिंधु नदियों की बेदी और विजयार्थ में प्रवेश करते हैं। देव और विद्याधर दर्याद्र होकर उनको, यानी 72 जोड़ों को उन प्रदेशों में जाकर रखते हैं। अगले 7 दिन गंभीर गर्जन सहित बादल छाट जल की वर्षा करते हैं। तीसरे सप्ताह में गंभीर गर्जना सहित बादल जहरीले जल की वर्षा करते हैं। चौथे सप्ताह में बादलों से धुआं बरसता है। 5वें सप्ताह में बादलों से तीव्र धूल बरसती है। छठे सप्ताह में बादल और उग्र रूप लेते हुए ओले नहीं, कई गुना बड़े पत्थर बरसाते हैं। 43वें 49वें दिन प्रलय में भयानक अग्नि बरसती है, जो इस भरत ऐरावत क्षेत्र की भूमि को जलाकर नष्ट कर देती है। इन पत्थरों पर अग्नि की वर्षा से पृथ्वी पर जो अतिक्रमण हुआ है, यानी बढ़ी हुई भूमि अपने पूर्ववर्ती स्कंद स्वरूप को छोड़कर लोकांत तक पहुंच जाती है। इस समय ये आर्यखंड शेष भूमियों के समान दर्पण तल के सदृश कांति में स्थित धूल व कीचड़ की कलुषता से रहित हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि तब मनुष्यों का कद और आयु कितनी होती है? तब कद सिर्फ 1 हाथ यानी 1.5 फुट और आयु घटकर मात्र 15 वर्ष हो जाती है। इस समय 100 वर्ष मानी जाती है। यह प्रलय आषाढ़ माह की पूर्णिमा को समाप्त होती है। फिर 49 दिनों तक, यानी श्रावण कृष्ण एकम से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक सुखोत्पादक वर्षा होती है। उत्सर्पणी काल की शुरुआत होती है। वे 72 जोड़े विजयार्थ पर्वत की गुफाओं से बाहर निकलकर वृक्षों के फल, मूल, पत्ते खाते हुए क्षुधा मिटाते हैं और नए काल की शुरुआत होती है। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।